नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इन पंच पर्वों में गोवर्धन पूजा का पर्व आने वाला है, तो मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आज के दिन घर को गोबर से लीपना चाहिए। अगर कच्ची जमीन है तो पूरे घर को गोबर को गीला करके बाल्टी में रख के कपड़े से पोतना चाहिए। तो उससे कई प्रकार का फायदा होता है। पहले तो जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर चले जाते हैं। और अगर आपका कच्चा जमीन नहीं है, आपके घर में फर्श है, तो थोड़ा सा गोबर पानी में मिला के पोंछा लगवाएं। वो भी शुभ और शुद्धता के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, उसको आप करिए। उसके बाद गाय के गोबर से गाय का गोबर थोड़ा ज़्यादा मंगवा लीजिए अगर मिल सके तो उसका गोवर्धन पर्वत के आकार का बना के उसमें एक छोटा सा लाल रंग का झंडा गाड़ दीजिए ऊपर, और धूप दीप अगरबत्ती से फूल से उन गोवर्धन पर्वत को मान के कि गोवर्धन पर्वत जी हैं उनका पूजा करिए और मेवा और मिश्री का प्रसाद बांटिए। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का भी पूजा करिए। कलश रखिए, हर पूजा में कलश रखना अनिवार्य है, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ। कलश रखिए और कलश रखने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा करके आरती गाइए। उसके बाद मैं इस पूजा में ज़्यादा और न बताते हुए मैं गौ माता के उपयोग पूजा के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आज के दिन अगर गाय आप पाले हैं तो अति उत्तम है, नहीं पाले हैं तो अपने आस पड़ोस में, नहीं तो गौशाला में पूजा करने से कोई नहीं मना करता। गौशाला में बहुत भीड़ लगती है इन दिनों, और तमाम और जो पूजा होता है सालाना गौ माता का पूजा करने सब गौशाला में ही जाते हैं। तो आप गौशाला चले जाइए, एक नई चादर लेकर, लाल रंग की या कोई रंग की नई चादर सूती वो गौ माता को आप ओढ़ा दीजिए। विधिवत पूजा वहाँ गौशाला में जाके, हो सके तो आप पूरा परिवार जाइए, नहीं तो पति पत्नी जाइए गौ माता का पूजा करने। चादर को ओढ़ा के, और सीधी रहती है गाय, वैसे ऐसे वहाँ ग्वाले रहते हैं जो वहाँ सेवक रहते हैं, उनको आप साथ में लेकर पूजा करिए। और एक लाल रंग की आप सुतली बाजार में मिलती है, जैसे बांधने वगैरह के काम में आती है, उसको लाल रंग का रंग के या पीले रंग का रंग के या बिना रंगे भी आप गौ माता के उस चादर को बांध दें। कुछ देर तक या कुछ घंटों तक वो पहने रहें। बाद में उस चादर को जो सेवक लोग हैं वो ले सकते हैं, जो भी आप उस समय गौ माता के लिए ही दान करेंगे। गौ माता का मैं पूजा का विशेष विधि बता रही हूँ आज के दिन, जो कि आप करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को, माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को, सबको प्रसन्न कर लेंगे माता गौ का पूजा करके। आप चादर ओढ़ा दीजिए और बाजार से एक पीतल की नई घंटी लाइए, और उस घंटी को भी उसी सुतली में लाल या पीले रंग के रंग से रंग के सुतली में बांध के गौ माता को अपने हाथ से पहना के और 3 गठान लगा दीजिए। बाद में जो वहाँ सेवक हैं वो अपने ढंग से कर लेंगे। पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, विशेष पूजा गोवर्धन के अन्नकूट के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन का पूजा है ये। और घंटी भी बांध दीजिए, और एक मयूर पंख का बना हुआ माला हार जैसे आता है, वो बाजार में बना बनाया भी मिल जाता है, और गांव में जो बूढ़े सयाने थे पहले बनाते हैं, आज भी गांव में बनाते हैं। तो जो बना बनाया माला आता है मोरपंखी का, उसको भी आप खरीद के गौ माता को आप पहना सकते हैं। इससे बहुत ही पुण्य फल मिलता है। गौ माता का श्रृंगार बता रही हूँ, और साक्षात माँ लक्ष्मी का श्रृंगार कर रहे हैं आप इन सब चीज़ों वस्तुओं को माता को दान देकर। उसके बाद आप घर से कुमकुम, हल्दी, अक्षत ये सब ले जाइए और गौ माता के मस्तक पर लगाइए। और पहले कुमकुम, फिर हल्दी और चावल का अक्षत लगाने के बाद आप नए चावल का खीर बनाइए। उसको गुड़ का खीर होता है, उसमें दूध नहीं पड़ता, चावल और गुड़ और डाल के उसमें, बाकी और कोई चीज़ नहीं डालता। थोड़ा मखाना वगैरह डालना चाहे तो डाल लें, बाकी घी और दूध जो गौ माता का रहता है ये सब नहीं डलता उसमें। चावल नए चावल का बना के ठंडा करके, थोड़ा गीला ना रहे, सूखा रहे, तो उसको आप जैसे बांध सके, लड्डू जैसे अगर बंध जाए तो उसको बांध के 5, 7, 3 जैसा भी हो, आप उसको भी टिफिन डिब्बे में, किसी डिब्बे में ले जाइए। गौ माता को अगर बैठी हुई गाय रहे तो और ज़्यादा अच्छा है।
तो आप उनको खिला दीजिए और थोड़ा बहुत पानी भी अपने हाथ से रख दीजिए किसी पात्र में, अगर वहाँ जहाँ गौशाला में कोई पात्र हो तो लेकर पिला दीजिए। ये विधिवत पूजा है। उसके अलावा घर से बना के आप रोटी या पूड़ी 7 ठो ले जाइए। ये आप दिन में भी कर सकते हैं, पूजा को दिन में ही करते हैं 7 ठो, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के हर रोटियों में। तो आप पति पत्नी दोनों जन एक साथ गौ माता का 7 परिक्रमा लगाइए। जो आपकी मनोकामना हो वो माता से कहते जाइए, और वो रोटी या पूड़ी जो बनाए हो गुड़ से मिला हुआ गुड़ डाल के उनको खिलाते जाइए। ये जो पूजा के बाद जो परिक्रमा की विधि मैं बता रही हूँ, गोवर्धन पूजा के दिन का गौशाला में जाके, या आप खुद गाय रखे हैं तो वहां अगर पड़ोस में कोई कर नहीं दे तो वहां भी कर सकते हैं। तो आप 7 परिक्रमा लगाइए, जो भी आपकी मनोकामना हो माँ गौ माता से कहिए। तो आपको इस परिक्रमा से वो फल मिलेगा जो फल कि गोवर्धन पर्वत में परिक्रमा लगाने से मिलता है आज के दिन, और जो फल भगवान श्री गणेश को मिला था माँ पार्वती और भगवान शिव का परिक्रमा लगाने से, जो कि स्वामी कार्तिकेय जी तो पूरे संसार का परिक्रमा लगाए थे, लेकिन भगवान श्री गणेश जी माता पिता का परिक्रमा लगाने के बाद उस पुण्य के फल के भागीदार बन गए थे। वैसे आप गौ माता का परिक्रमा लगाइए, साक्षात माँ लक्ष्मी है, और जो भी मनोकामना हो आपका उनसे बता दीजिए। फिर प्रणाम करके माता को, माता का जहाँ बैठती है वहाँ का मिट्टी माथे में लगा के आप वापस घर चले आइए। बहुत ही पुण्य फलदायी मैं आपको पूजा बता रही हूँ। जैसे कि गौशाला में कोई बीमार गाय है, किसी प्रकार से उसको बीमारी है, वैसे तो सेवक लोग वहाँ के जो गौशाला के मालिक हैं तो सब कराते हैं। आप उनके लिए कुछ दान दे सकते हैं कि भाई ये गौ माता बीमार है, इनके उपचार के लिए हम कुछ, या खुद ही जो डॉक्टर है उनको बुला के उनका इलाज करवा दीजिए। इस दिन, वैसे तो हर दिन गौ माता का पूजा अर्चना इलाज उपचार कराना चाहिए, इस दिन विशेष महत्व है कि आप उनका उपचार करवाइए। तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में दवाइयाँ आना बंद हो जाती हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता, बहुत कम ही पड़ते हैं। सीजनल में बीमार पड़े तो पड़े, भारी बीमारी नहीं होती, ऐसा भी माना गया है। गौ माता को अपने हाथ से, जैसे गौशाला में ही जाके सर्वप्रथम, जैसे मैं आपको पूजा बताई, तो जैसे सर्वप्रथम आप गौशाला में गए तो गौ माता को अपने हाथ से नहलाएं, उसके बाद पूजा करें। जो बाकी पूजा बताई हूँ, सबसे पहले उनको मल के नहलाएं अपने हाथ से। आप पति पत्नी हैं या 2 भाई हैं या भाई बहन हैं, जो भी है माता पिता जो भी हैं, आप उनको नहलाइए। नहला के एक सूती वस्त्र जो कि नया रहे उससे उनको पोंछिए अच्छी तरह से, जैसे हम नहा के अपने आप को पोंछते हैं। नई तौलिया हो, गमछा हो, कुछ भी ले जाइए एक नया खरीद के, फिर उसको भी वही दान करके आप चले आइए। विधिवत उनको नहलाइए गौ माता को। तो आपको गौ माता को जब नहलाएंगे, नहलाने के बाद ही वो श्रृंगार का जो मैं पूजा बताई हूँ वो करेंगे। तो आप गौ माता को नहलाएंगे तो आपको वो पुण्य फल मिलेगा। जैसे हम अपने माता पिता को तीर्थों में ले जाते हैं, स्नान कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो माता पिता अगर जा सकते हैं तो आप उनको तीर्थ में ले जाइए। किसी नहीं जा सकते, आप नहीं ले जा सकते कोई कारणवश, तो गौ माता को नहलाने से आपको वही पुण्य मिलेगा जो कि माता पिता को चारों धाम कराने से मिलता है। उनको विधिवत नहलाइए, उनको पोंछिए, फिर उनका पूजा करिए। नहलाना भी बहुत ही पुण्यदायी है आज के दिन। और पानी थोड़ा ठंडा न रहे, हल्का गुनगुना रहे, उनको अच्छी तरह से नहलाइए। पूंछ वगैरह, उनका सींग मत्था पूरा अच्छी तरह धोइए, लेकिन सेवकों को साथ लेकर, कोई गाय मारने वाली न रहे कि आपको कोई चोट पहुंचाए। उस गाय सीधी होती है, फिर भी अपने बचाव के लिए सावधानी रखना चाहिए। जहां आप पूजा करें वहां साफ सुथरा रहे, पहले से बता दीजिए भाई हम पूजा करेंगे, साफ सुथरा रहेगा वहां, वहीं पूजा करिए। उसके अलावा जैसे आप ये करते हैं तो इससे ये है कि जो नहलाता है वो तो पुण्य का भागी होता है, उसको तमाम ऐसी मान्यता है कि कुष्ठ रोग, चर्म रोग ये सब नहीं होता, उनके परिवार को भी नहीं होता। गौ माता ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि हमको शुद्ध करने वाला, नहलाने वाला, सदा तू सुखी रह। जो उपचार कराते हैं उसको गौ माता आशीर्वाद देती हैं कि मेरा उपचार कराने वाला तू कभी बीमार मत पड़, तेरे परिवार में सब सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद माता देती हैं। तो ये सब शुभ कर्मों को आज के दिन करना चाहिए। तो इस दिन की मान्यता है कि इस दिन गौ माता का दूध थोड़ा सा लेकर जल में डाल के स्नान करने से, जो स्नान करते हैं गौ माता का दूध डाल के, उनका सौंदर्य बढ़ता है, उनका रूप निखरता है। तो गौ माता का दूध डाल के आज के दिन नहाना चाहिए। उसके अलावा गाय के दूध का खीर बना के आज के दिन
ब्राह्मण, बूढ़े गरीब ब्राह्मण को, जो गरीब ब्राह्मण हो, बूढ़े ब्राह्मण हो, उनको अपने यहाँ बुला के, या ना आ सके तो उनके घर या मंदिर में जाके उनको पेट भर, एक ब्राह्मण के लिए बता रही हूँ मैं ये, मतलब उपाय जो है किसी एक ब्राह्मण को, अगर हो सके तो आप 2-3 को भी खिला सकते हैं, लेकिन ये उपाय में किसी एक ब्राह्मण को, गाय के दूध से बना रहता है खीर, उसमें मेवा वगैरह डाल सके तो डाल दें, और उस बूढ़े ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को पेट भर खिलाएं। जैसे कि वो ना आ सके आपके घर तो आप खुद उनके घर जाइए और प्रेम पूर्वक उनको भर पेट खीर खिलाइए, हो सके तो पूरी भी खिला दीजिए, लेकिन खीर का महत्व बता रही हूँ। उनको पेट भर खिलाइए। तो एक बूढ़े ब्राह्मण को गाय का दूध है उससे बना हुआ खीर खिलाने से हमको उस पुण्य फल का प्राप्ति होता है जितना हम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। किसी भी दिन 100 ब्राह्मण को जब हम भोजन कराते हैं तो हम उस पुण्य के भागी होते हैं। उस पुण्य को हम प्राप्त करने के लिए आज एक ब्राह्मण को भोजन करा दें खीर पेट भर गरीब ब्राह्मण को, तो वो पुण्य हमको मिल जाता है। उसके अलावा आज के दिन जो गौ सेवक होते हैं, जो गौ माता का सेवा करते हैं, जो ग्वाले होते हैं, ये भी विधि है कि हम उनके लिए जो गौ माता को हाँकते हैं, जिनको हम डंडा या लाठी बोलते हैं, बांस की बनी रहती है, लाल रंग की या पीले रंग की, उसको सजा के रखे रहते हैं दुकानों में, आज के दिन बिकती है। तो उस लाठी को या डंडा को जो भी है उसको हम बाजार से खरीदें और उन ग्वाले हैं जो सेवक हैं, जो गौ को माता को चराते हैं जंगल में ले जाके, उनको दान कर दें। और उन गौ सेवक को या गौ माता को जो चराते हैं, चरवाहे होते हैं, उनके लिए हम पगड़ी जो सिर में बांधते हैं, छाता और जूता, ये 3 चीज भी दान देते हैं आज के दिन। ये सब दान देने से भगवान श्री कृष्ण जी इतना प्रसन्न होते हैं उन भक्त के ऊपर, उन दानदाता के ऊपर इतना प्रसन्न होते हैं कि उनके घर में कभी भी धन धान की कमी होने नहीं देते हैं। तो आप छाता, और किसी भी रंग के छाता, काला, कोई जो रंगीन आते हैं आज वो छाता, कोई भी छाता हो, पगड़ी जिससे पगड़ी बांधते हैं, गमछा जो कि बांधते हैं पगड़ी सिर में, वो, और जूता, ये 3 चीज आप उनको, गौ सेवक जो सेवा करते हैं उनको आप दान दे दीजिए आज के दिन। ये हम गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो तो है ही, और ये मैं आपको बहुत ही उपयोगी पूजा बता रही हूँ जो कि गौ माता का और गौ माता के जो सेवक हैं उनके लिए, इसको भी आप करिए। लेकिन ये सब पूजा मैं उन गौ माता को बता रही हूँ, उन गौ माता का आप करिए जो देसी गाय है, जिनको कुबड़ निकला हुआ रहता है पीठ में। जो जर्सी गाय हैं, जो चितकबड़ी जर्सी गाय होती हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका पूजा करने का कोई महत्व नहीं है उतना, उसे गौ माता वो भी हैं। पर देसी गाय जो हमारे भारत में जो पाई जाती हैं, क्षेत्रीय गाय का भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे हरियाणा तरफ की गाय हैं, सिंध तरफ की हैं, पंजाब की हैं, वो सब देसी गाय जो हैं, क्षेत्रीय गाय, उनकी भी विधिवत हम पूजा करते हैं जर्सी गाय को छोड़ के। जर्सी गाय में आप देखेंगे कि आप उनको डील नहीं होता है, जो ये कुबड़ मैं बोल रही हूँ ये नहीं होता है, ये देसी नहीं है, तो इनकी नहीं, आप देसी गाय की पूजा करिए। मैं गौ माता का आपको विशेष पूजन बताई हूँ, मैं गौ माता के लिए विशेष पूजा बताई हूँ। उसे आप गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा जो कि सार्वजनिक बनाते हैं, जो नए चावल का और नए सब्जियों का, वो भी आप बना के भगवान को भोग लगाइए। लेकिन वो तो सब जानते हैं, मैं आपको गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा में गौ माता का पूजा और गौ माता के जो सेवक हैं उनके लिए दान, और गौ माता के लिए जो भी दान हुआ वो बताई हूँ। आप इसको करिए और वर्ष में एक बार इसको जरूर करिए, तो आपको वो वरदान मिलता है गौ माता से, जो मैं ब्राह्मण को खीर देने के लिए बोली हूँ इससे, और गौ सेवक का जो ये बोली हूँ दान देने के लिए। तो कभी भी जो ये भक्त जन ये करते हैं उनके घर में कभी भी दूध और पूत की कमी नहीं होती, सदा संतान बने रहते हैं, सदा दुग्ध दधि से, धन से, संपत्ति से उनका घर भरा रहता है। तो आशा है कि हमारे विधि गौ पूजन का जो मैं बताई हूँ आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। आप इसको जरूर करिए और हर वर्ष करिए, और आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।